हेलो एस्पायरेंट्स। वैसे तो ये चैनल के नाम को मैंने जनरल स्टडीज़ एकेडमी रखा है, मगर यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। जीएस का मतलब जनरल साइंस भी होता है। जनरल साइंस में हम टेक्निकल ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो इस लेक्चर वीडियोस में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिस्कशन करेंगे। हाईली कंसेप्चुअल तरीके से आपको एसएफटी, बीएमडी सिंपल से लेके यूडीएल से लेके यूबीएल तक लगा के आपको पावरफुल जरूर बनाएंगे। जितने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले हो, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। तुम लोग कल को चल के सरकारी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जरूर दोगे, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम जरूर दोगे, ठीक है। उसके लिए आप अपने आप को अभी से शुरुआत से ही क्लैरिटी करके रखिए कि आने वाला समय आपका आसान हो तैयारी करने में, ठीक है। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया गया है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बिहार के जितने भी अन्य एग्जाम के लोग तैयारी कर रहे हैं, बिहार जीके में कन्फ्यूज हैं, तो थोड़ा भी भटकने की जरूरत नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है उसको मैं अपने हिसाब से कवर कर रहा हूँ। आप जाइए और आराम से इत्मीनान से वीडियोस को देखिए, समझिए और उसके साथ अपने आप को तैयार कीजिए अपने आने वाले एग्जामों में, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टेक्निकल सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, एसएफडी एंड बीएमडी। इस समय जो आपके सामने लोड रखा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कैंटिलीवर बीम पे लगा है, ठीक है। अभी जो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको तमाम दुनिया भर का फिगर बना के WX लगा दिया था, वो ऐसे नहीं है, ठीक है। अब उस चीज़ को मैं समझाऊंगा। अभी मैं एल्जेब्रिकली समझा रहा हूँ, फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख के समझाएंगे। और इससे पहले वाले मैंने जितने भी 2-3 न्यूमेरिकल कराया है उसको मैं सॉल्व किया हूँ, बस यहाँ पे आपको एल्जेब्रिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीटेक सेकेंड ईयर डिप्लोमा में जहाँ भी जिस ईयर में भी जिस सेमेस्टर में भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यूज होता है, आइदर सिविल और मैकेनिकल, आप प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने की। ना समझ में दोबारा रिपीट करके देखिएगा। ये है आपका कैंटिलीवर बीम। इस बीम को क्या कहते हैं? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बीम के फ्री इन पे मूवमेंट नहीं रहता है, तब तक मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट मतलब टेढ़ा हो जाता है यार, सही है। चलो थोड़ा सा ठीक है। इस तरह के बीम पे क्या होता है, फ्री इन पे मूवमेंट जीरो होता है। फ्री इन पे मूवमेंट जीरो होता है, मगर फिक्स इन पे मूवमेंट लग रहा होता है। फिक्स इन पे मूवमेंट लग रहा होता है, तो ठीक है। अब इस पे देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये मैं मिटा देता हूँ कैंटिलीवर। वीडियो चल रहा है ना? हाँ वीडियो तो चल रहा है। तो इस चीज को मैं कैसे नोट डाउन करूंगा? आप देखो, ये W न्यूटन पर मीटर, पूरे लेंथ बीम के पूरे लेंथ पे W लोड इंटेंसिटी लग रही है, ठीक है। पर मीटर, हर मीटर पे W लोड लग रहा है। और कितना मीटर का बीम है? X मीटर का है। तो कंसंट्रेटेड लोड दिखाना होगा तो क्या करेंगे? W इंटू एक्स, W न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स मीटर, कैंसिल, तो WX क्या हो गया? WX। अब इस चीज को यहाँ पे दिखाना है, तो आप इस चीज को कैसे दिखाओगे? आप इस चीज को ऐसे बना लो, एक फिगर दूसरा। बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। जब हम ये लोड कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसको बीचों बीम के बीचों बीच में रखते हैं, WX। अच्छा, बीच में अब आएगा तो बीम का पूरा लेंथ कितना था? X मीटर। पूरा बोर्ड आ रहा है ना, एकदम ग्रेट। X/2, X/2 मीटर, ठीक। और ये भी X/2 मीटर। क्यों किया? क्योंकि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, जब उसको कंसंट्रेटेड लोड में चेंज करते हैं तो बीम के बीच में दिखाते हैं, ठीक है। इसको याद रखोगे, ठीक। अब ये WX लग रहा है ना, तब ये लोड इस पे लगा रहा है, इस पे। अरे भाई ये मेरा हाथ है।
अब इस पे तुम यहाँ पे लोड लगाओगे तो लोड लगेगा तो बीम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा ना नीचे की तरफ। अब डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे कितना लोड आ रहा है, देखो WX लग रहा है और फिक्स इंड से कितने दूरी पे, x/2 पे WX लोड लग रहा है। WX लोड, इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ पे फिगर बनाते चले जाएंगे। WX लोड लग रहा है, WX और कितने दूरी पे लग रहा है फिक्स इंड से, x/2। तो x स्क्वायर हो जाएगा, W अपने जगह पे रहेगा, WX²/2 क्लॉक वाइज आ रहा है, क्लॉक वाइज। तो इसको अपोज करने के लिए एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो अपोज करने के लिए WX²/2 हूबहू रहेगा वैल्यू, बस उसका साइन बदल जाएगा, ठीक। ये WX तो आपको पता चल गया होगा कैसे आया, मोमेंट आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे था तो WX²/2, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज बना दिया WX²/2, ठीक है। अब ये WX लोड लग रहा है ना, तो रिएक्शन फोर्स भी आएगा, मूवमेंट तो हमने दिखा दिया। अब जितना लोड लग रहा है WX उतना रिएक्शन फोर्स नीचे से जाएगा, कितना आएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं WX²/2, ये आएगा WX, जितना ये लगा रहा है उतना ये लगा रहा है, इससे बैलेंस रहा है, ठीक। अब हमने रिएक्शन फोर्स निकाल लिया, मूवमेंट निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम डिजाइन करेंगे और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम डिजाइन करेंगे। उसके लिए हम पहले ड्राइंग बना लें। मुस्कुरा के तमाशा हम भी देखेंगे, मुस्कुरा के तमाशा हम भी देखेंगे। ये WX²/2 आपको पता चल जाएगा ना, नहीं पता चलेगा तो वीडियो के पीछे चले जाना, देख लेना, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि WX²/2 कैसे आया, आपके वीडियो में तो यही खासियत है, रिकॉर्डेड रहेगा, आप पीछे जाओगे उस चीज को समझोगे, ठीक है। अब हम SFD डिजाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, CF फोर्स डायग्राम ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में हमने क्या कंसेप्ट बताया था, CF फोर्स डायग्राम नीचे आएगा तो पॉजिटिव, ओके। अब WX रिएक्शन फोर्स ऊपर जा रहा है ना, यस सर, WX ऊपर चले जाओ, कितना जाओगे, WX ही जाना, WX, ओके, ठीक है। अब आपको क्या जाना है, अब आगे की तरफ कूच करना है। अब आगे की तरफ कूच करोगे, अब आगे देखो कोई कहाँ तक रिएक्शन, WX तक है ना, WX तक जाओ। अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे हम, अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करें, कैसे ले जाएं, जानते हो गलती हमने क्या कर दी, तुम लोग भी समझ ही रहोगे कि सर गलती चलती हैं, जितने लोग देख रहे हो या फ्यूचर में भी देखोगे। इस वीडियो लेक्चर में यही था, क्योंकि मेरा दिमाग किस पे चला गया था, इस बीम से हट गया था, और सिर्फ यही दिख रहा था कि एक्चुअल यही है, बल्कि एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये बीम है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। और अगर चार्ट को देखोगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब लग रहा होता है लोड, तो शियर फोर्स वेरिएशन का डायग्राम कैसे बनता है, शियर फोर्स का वेरिएशन का डायग्राम कैसे बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कहाँ तक, यहीं तक कि यहाँ तक, यहाँ तक कि यहाँ तक, नहीं, टू द फ्री एंड ऑफ द बीम, बीम के फ्री एंड तक जाएगा और वहां पे जाके जीरो हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम। गलती क्या हुई थी हमसे कि मैंने एक्चुअल इसी को मान बैठा था,
और इसके हिसाब से शियर फोर्स डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। फिर मैं बोर्ड के थोड़ा पीछे हट के जब देखा, मुझे लग गया कि कुछ गलती चल रही है, तो मैंने देखा कि यार इधर तो यूडीएल लगा हुआ है। तब मैंने अपनी गलती को माना और इस चीज़ को इम्प्रूव किया। मगर यहाँ से कंसेप्ट तो कम से कम क्लियर हुआ। अगर वो लोग जो लोग मुझे पहले प्रयास में पकड़ लिए हैं, तो यकीन मानो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, आपने चार्ट को याद कर लिया है। अब हम डायग्राम को डिजाइन करेंगे BMD में क्या है कि क्लॉकवाइज जब मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तब पॉजिटिव। ठीक, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाओगे? अब यहां देखो, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है लेफ्ट हैंड साइड में। मगर राइट हैंड साइड में हमने पॉजिटिव बोला है कि अगर राइट हैंड साइड में ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो मूवमेंट कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ। मगर कैसे लग रहा है मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो मूवमेंट कैसे आएगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो कितना आएगा, WX²/2। वीडियो पूरा दिख रहा है कि नहीं, घोंचू नोचू, हाँ, WX²/2 आ गए मूवमेंट नीचे। अब अकॉर्डिंग टू चार्ट जो वीडियो लेक्चर में पढ़ा है पीछे, चार्ट में आप देखोगे अगर शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, 1 ऑर्डर हाइयर। और बेंडिंग मूवमेंट के डायग्राम क्या होगा, 2 ऑर्डर हाइयर, 2 ऑर्डर हाइयर। मगर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम शियर फोर्स डायग्राम से कितना ऑर्डर हाइयर होगा, 1 ऑर्डर हाइयर। पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, पता नहीं भैया क्या बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सब कुछ पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। आप उस वीडियोस को जरूर देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर दीजिए कि हमारा मोटिवेशन आए आपको और बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करके SFD BMD के ऊपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखें कि अगर आप प्राइवेट जॉब में भी जा रहे हो तो पीछे कोई कर ना पाए आपको। BMD में अगर आप देखो बनाने में उससे पहले शियर फोर्स डायग्राम देखो मेरा कैसे है। शियर फोर्स डायग्राम देखो, डिक्रीजिंग स्लोप है ना, शियर फोर्स डायग्राम देखो डिक्रीजिंग स्लोप है, स्लोप डिक्रीजेस, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, BMD क्या बनेगा, पैराबोला, पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप। पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप। अब डिक्रीजिंग स्लोप कैसे बनाओगे, इसको उठाया और ऐसे मिलाया, मेरे यहां देखो, ठीक है। ये हो गया कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हमने पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप बनाया, क्यों, एज शियर फोर्स डिक्रीजेस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट स्लोप आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम को देख के बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई आपको। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियोस को फिर से रिपीट करके देखें, थोड़ा सा भी हिचकिचाए ना, अपना कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी तेज बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्लो मोड में करके कीजिए, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। मैकेनिकल में जितने दोस्त हैं, जितने एक्सपीरियंस हैं, जितने पढ़ रहे हैं, चुन्नू मुन्नू जितने हैं जो डिप्लोमा में हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमसे पढ़ने आए, तो प्लीज़ अपने रूम पार्टनर मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट में भी शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि इस तरह के लेक्चर्स बना के आपका कंसेप्ट ही क्लियर करें। और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन, बड़े बड़े सब्जेक्ट उठाएंगे, बड़े बड़े टॉपिक उठाएंगे। छोटे मोटे टॉपिक बना के वीडियो को पॉपुलर नहीं बनना है, बड़े बड़े टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट SFD BMD डायग्राम के साथ। तब तक के लिए
गुड बाय, हैव अ नाइस डे।